कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और उनके बीच में आपस में तालमेल बिठाता है और वी कैन से एक कोऑर्डिनेशन सेट करता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर मूवमेंट दिखाई दे। और ये प्रॉपर मूवमेंट क्यों दिखाई दे सकती है? ये प्रॉपर मूवमेंट तब दिखाई दे सकती है जब उस ऑर्गेनिज्म को किसी रीज़न की वजह से रिएक्ट करना पड़े और वी कैन से एक्सटर्नल रीज़न की वजह से रिएक्ट करना पड़े। अब ये एक्सटर्नल रीजंस प्लांट्स में सनलाइट भी हो सकती है जिसकी वजह से एक सनफ्लावर सनलाइट की तरफ टर्न हो जाता है, और एनिमल्स में ये कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से एक एनिमल मूवमेंट शो करे। और इसी एक्सटर्नल रीजन को जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो चलो इसे दोबारा और अच्छे से समझते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर आसपास उनके कुछ चेंज हो रहा होता है तो वो रिएक्ट जरूर करते हैं। लाइक अगर हम सनफ्लावर का एग्जांपल लें तो जैसे ही सनफ्लावर पर सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। दूसरा, अगर हम एक सेंसिटिव प्लांट दैट इज टच मी नॉट का एग्जांपल लें तो जैसे ही उसे कोई टच करता है वो अपनी लीव्स क्लोज कर लेता है। और यहीं अगर हम कुछ एनिमल्स का एग्जांपल लें तो एनिमल्स भी अपने आसपास में एनवायरनमेंट में चेंज को देख के रिएक्ट जरूर करते हैं। अब बात आती है कि जिसकी वजह से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है। लाइक सनफ्लावर के केस में वो सनलाइट थी, टच मी नॉट के केस में वो चीज़ थी जो टच मी नॉट प्लांट को टच कर रही थी। और अगर हम खुद का ही एग्जाम्पल लें, अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करें तो हमारे केस में हम जिसकी वजह से रिएक्ट कर रहे हैं वो गर्म ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमने रिएक्ट करा। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से रिएक्शन होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, इसे कहते हैं स्टिमुली। सो वी कैन से स्टिमुली की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है और इसी रिएक्शन की वजह से वो एक मूवमेंट भी शो करता है। लाइक हमने प्लांट्स में भी देखा और एनिमल्स भी तो ऐसी ही मूवमेंट करते हैं, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। बट द थिंग इज दैट इस स्टिमुली की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट जरूर करता है और वी कैन से कोई ना कोई ऐसी चीज होती है दैट इज स्टिमुली जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है और रिएक्शन के वक्त उसकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है आपस में। और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपस में प्लांट्स भी शो करते हैं और एनिमल्स भी शो करते हैं, बट ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करने का तरीका एनिमल्स का डिफरेंट होता है और प्लांट्स का डिफरेंट होता है। सो वी कैन से आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं और वी कैन से प्लांट्स भी रेस्पॉन्स शो करते हैं और एनिमल्स भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। बट ये ऑर्गेनिजम्स जिस चीज़ की वजह से रिएक्ट करते हैं दैट इज स्टिमुली, वो रिएक्शन प्लांट्स में अलग तरह से होती है और एनिमल्स में अलग तरह से होती है। लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है, बट प्लांट्स इतनी जल्दी और इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता जैसा नॉर्मल एनिमल्स के पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स स्टिमुली के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बट प्लांट्स स्टिमुली के अकॉर्डिंग लिमिटेड वे में रिएक्ट कर पाते हैं।